हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। इस फोर्थ पार्ट में हम लोग देख रहे थे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, देखिए वेव नेचर में मैंने आपको सारी चीज़ें बोली थी कि वेव नेचर मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट था। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग्स जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका जो वेव प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने लास्ट उस पर देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, देखिए पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्लैंक की थ्योरी आई। किसकी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम लोग पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो प्लैंक ने किया गया प्लैंक ने पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की वहाँ पर पॉइंट्स थे। कौन कौन सा? एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। क्या? कौन था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं या पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी प्लैंक के द्वारा दी गई थी और प्लैंक ने इस थ्योरी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रूफ करने के लिए पार्टिकल नेचर को यूज़ किया। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें देखिए प्लैंक ने क्या बोला कि जो आपकी ये होता है रेडिएशन जो होता है वो कैसे होता है, इस पर देखिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या किया? टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक प्रपोज अ थ्योरी। प्लैंक प्रपोज अ थ्योरी आर कॉल्ड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। बात क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात क्लियर हो गई? चलिए, इसके जो मेन पॉइंट हैं, देखिए मेन पॉइंट ऑफ क्वांटम थ्योरी के क्या हैं। क्वांटम थ्योरी प्लैंक के द्वारा दी गई, इसके मेन पॉइंट क्या हैं हम उनको देखते हैं। देखिए मेन पॉइंट में हम लोग क्या कहते हैं, इन्होंने क्या बोला। देखिए सबसे पहले हम ये क्या इन्होंने बोला क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए प्लैंक के मेन पॉइंट क्या थे? टू एक्सप्लेन हॉट बॉडी रेडिएशन। जो हॉट बॉडी होती है, ठीक है, हॉट बॉडी जो होती है वो रेडिएशन करती है। मतलब क्या करती है? रेडिएशन करती है। यानी कोई भी ब्लैक बॉडी है तो कैसे रेडिएशन करेगी, इस पर मेन फोकस उनका था। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ हॉट बॉडी emit radiant energy, emit radiant energy in the form of a small packet or bundle of energy are called क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। कोई अगर हॉट बॉडी है, वो हॉट बॉडी जो एनर्जी को इमिट करती है, वो रेडिएट करती है,
किसके फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट और बंडल के फॉर्म में इमिट करती है, जिसको क्वांटा कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट कहा, द एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ क्वांटा is directly related to the frequency of radiation। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या फिर E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। ये क्या है, H न्यू है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ क्वांटा। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होती है। क्या होती है, अर्ग सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक, प्लैंक्स ने क्या बोला कि कोई हॉट बॉडी इमिट रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट और बंडल कॉल्ड क्वांटा, उसे क्वांटा कहा जाता है। ठीक, यानी जो बॉडी इमिट करती है रेडिएशन वो क्वांटा के फॉर्म में करती है, और जो क्वांटा की एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। यानी E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू H न्यू। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी है, ये रेडिएंट एनर्जी जो होती है, या क्वांटा की जो एनर्जी होती है, वो कैसी होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू में तो यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, द एनर्जी एब्जॉर्ब और emit by the body in the form of quanta or its multiple। कहने का मतलब होती है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन होता है उसको इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, किसके फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में। ठीक है, या फिर उसके मल्टीपल में। मल्टीपल का मतलब लाइक H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, डैश 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 NH न्यू, ये इसके फॉर्म में करेगी। यानी क्वांटा को डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटा को डिवाइड नहीं कर सकते। यानी वो स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी है, रेडिएंट एनर्जी की। तो ये जो बन करके आया, यहाँ से देखिए इस वैल्यू को हम लोग अगर इसमें पुट करें तो E इज इक्वल टू क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर सही करते हैं, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यानी E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, NH न्यू, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ, तो हम लोग E क्या लिख सकते हैं, NHC/λ, NHC/λ। N क्या है, N एक नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे क्वांटा का नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा। तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी से कितनी एनर्जी क्या होती है, रेडिएट हो रही या एमिट हो रही, अगर हमको नंबर ऑफ क्वांटास पता हो जाए। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, C ये वेवलेंथ है। बात क्लियर हो गई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हम आगे चल करके
इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे होता है। ठीक है, तो प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी में 3 पॉइंट्स बताए कि कोई भी जो भी ब्लैक बॉडी होती है वो रेडिएशन जो करती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा करती है, स्मॉल बंडल या पैकेट के फॉर्म में एनर्जी इमिट या रेडिएट होती है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। क्वांटा की जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एब्जॉर्ब जो भी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब इमिट करती है वो क्वांटा के ही फॉर्म में करती है, उसके मल्टीपल में करती है। ये फार्मूला आ गया E=hNhc/λ। अब देखिए, अब हम लोग आगे, ये तो एक क्वांटम थ्योरी हो गई। अब इसी के बेस पर हम लोग समझते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और आपकी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी है क्या होगी, ब्लैक बॉडी। हम लोग देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी है ना, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ब्लैक बॉडी जो होती है एक टाइप की आइडियल बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी which can absorb or emit all waves length and frequency, which can absorb or emit all waves and frequency। ठीक है, so it is called black body। ठीक है, यानी an ideal body which can absorb all waves and frequency are called ideal body। ideal body क्या होती है, एक hypothetical body है जो सभी तरह के रेडिएशंस को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको क्या कर सकती है, इमिट भी कर सकती है। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने टाइप के रेडिएशन होते हैं सभी को एब्जॉर्ब करना, ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं अभी तक, है ना। एक हम लोग हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि ऐसी बॉडी आइडियल बॉडी है जो सारी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और इमिट भी करती है। तो एब्जॉर्ब और इमिट करने वाली बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं इस आइडियल बॉडी को, और यही ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ठीक है, या और इससे जो रेडिएशन होता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ब्लैक बॉडी क्या है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग देते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। द फिनोमिना ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई फिनोमिना होती है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट होता है, निकलता है बाहर। जब भी कोई लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और यह फिनोमिना क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर स्ट्राइक ऑन इट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि एक लाइट स्ट्राइक करी मेटल के ऊपर, यानी सपोज करिए कि यहाँ पर एक लाइट है, ये आपका क्या है, एक बॉडी है, इसके ऊपर लाइट क्या हुई, यहाँ पर लाइट क्या हुई, यहाँ पर ऐसे आकर पड़ी और यहाँ से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिप्लेस हुआ। तो ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हम लोग समझते हैं। क्या मेन चीज़ है, देखिए कि जो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग फोटान की होगी, जो फोटान क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये एक कोई बॉडी है, यहाँ से ये लाइट आकर के इसके इस पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये एच न्यू के फॉर्म में आएगी। किसने, एच न्यू यानी फोटान के फॉर्म में, ये फोटान के फॉर्म में आएगी और यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यानी इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटान किसके इक्वल होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। ठीक, अब देखिए
बाइंडिंग एनर्जी किसको हम बोलते हैं? अब बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन कितना बंधा हुआ है मजबूती के साथ, या उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एनर्जी, स्ट्राइकिंग फोटॉन की एनर्जी हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करते हैं, किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मानते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी of ejected electron is nu naught, ठीक है, then the frequency of, या the threshold frequency, यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड frequency of ejected electron is nu naught, then the threshold energy of photon, threshold energy of electron is equal to क्या होगा? h nu naught। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो फोटान की होगी वो क्या होगी? एच न्यू होगी। बोलो भाई, इज इक्वल टू, यानी ये क्या है? ई है, तो ई की जगह पर हम एच न्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी के पास एच न्यू नॉट और प्लस कैनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड में लाते हैं, यानी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नेगेटिव एच न्यू नॉट, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एच कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, और ये एम बी स्क्वायर क्या है? कैनेटिक एनर्जी है, यानी कैनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी ये? यानी ये क्या है? कैनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में सेटअप रखना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कि बात क्लियर हो गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब लाइट आकर के पड़ी, फोटॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। तो यहाँ से अगर हम फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो इजेक्टेड फोटॉन है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन जो होगी वो कितनी होगी? एच न्यू होगी। समझ गए? तो यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये किसके इक्वल होता है? कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी इस जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन है यानी एच न्यू है, वो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो, और प्लस उसकी जो कैनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल होगा। समझ में आई बात? ठीक, देखिए ये यहाँ पर आया, स्ट्राइक किया, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी लेगा, तब अपने प्लेस से हटेगा, और उसने जो एनर्जी लॉस की कैनेटिक एनर्जी उसका इक्वल, ये या समझ लीजिए ट्रांसफ़र हो गई एनर्जी। तो ये ट्रांसफ़र एनर्जी कहाँ हो गई? इनके फॉर्म में हो गई। ठीक, बात समझिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट है, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यू नॉट होगी। हमने ऊपर रिलेशन देखा है, वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू आ गई। बात क्लियर हो गई? न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये एच न्यू, ये किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। ये किसकी है? ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। और न्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। बात क्लियर हो गई? इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, देख लीजिए इसको। अब हम लोग इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका डुअल नेचर। अब देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कशन कर ली। किसमें? वेव नेचर की बात डिस्कशन हो गई, पार्टिकल नेचर पर भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी
रेडिएशन के बारे में बात कर ली। अब एक होता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है? या डुअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन। या फिर अगर ये जो डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम लोग एक चीज़ और लिखते हैं कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, रोटेट करता है तो वो उसी तरह बिहेव करेगा, यानी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहें या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखना वही है, ठीक है। तो डुअल नेचर क्या होता है? यानी दोज रेडिएशंस इन which show wave nature and particle nature also are called dual nature of electromagnetic radiation। यानी ऐसा रेडिएशन जिसमें वेव नेचर भी शो करता हो, पार्टिकल नेचर भी शो करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर क्या होता है मैंने डिस्कस कर लिया। देखो कितना आसान हो गया। यानी दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which show wave nature and particle nature are called dual nature of electromagnetic radiation। ठीक है, तो डुअल नेचर का मतलब यही होता है। या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द एटम्स इट रेडिएट एनर्जी, है ना, इट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दीज रेडिएशन and this radiation which show wave nature and particle nature of electron are called electromagnetic radiation। या हम ये भी लिख सकते हैं according to Planck electrons show wave nature and according to Planck electrons show particle nature। So electron are shows by both type of natures like wave nature and particle nature। सो इट इज़ कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी तो दोनों की तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब इसके बाद आज यहीं तक हम लोग इसको एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो हम लोग पहले स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होगा? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? स्पेक्ट्रम पर हम लोग बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्पेक्ट्रम पर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग वॉच करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए बेनिफिशियल हो, है ना। तो इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कहीं पर अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट करके उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।